नमस्कार साथियों। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है जियार्डिया लैम्ब्लिया इंटेस्टाइनलिस। इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो जियार्डिया लैम्ब्लिया इंटेस्टाइनलिस स्टडी करने से पहले हम लोग इसके सिस्टमैटिक पोजीशन को देखते हैं। कौन से फाइलम में रखा गया है इसको? फाइलम प्रोटोजोआ, उसके बाद क्लास मस्टिगोफोरा, सब क्लास जूमस्टीजिना, ऑर्डर प्रोटोमोनाडिना। प्रोटोमोनाडिना ये पूछा जाता है एक नंबर में कि जियार्डिया को कौन से ऑर्डर में रखा गया है? प्रोटोमोनाडिना में रखा गया है। जीनस जियार्डिया है, स्पेसीज लैम्ब्लिया, सब स्पेसीज कौन सी है इसकी? इंटेस्टाइनलिस। यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान देना है कि स्पेसीज का पहला लेटर स्मॉल लेटर में होना चाहिए और सब स्पेसीज का भी पहला लेटर स्मॉल लेटर में होना चाहिए। ये बात कैरोलस लीनियस के अकॉर्डिंग है बेटा। ठीक है, अब बात करेंगे हम इसके हैबिटाट की। हैबिटाट वासस्थान की। मतलब ये है कि जियार्डिया लैम्ब्लिया इंटेस्टाइनलिस, वर्ड्स यहाँ पर क्लियर है। सब स्पीसीज में बताया गया है इंटेस्टाइनलिस। कुछ क्लू वर्ड हमको मिल रहा है यहाँ पे कि जियार्डिया किस जगह पर लोकेलाइज होता है, इनहैबिट्स होता है इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पर हमको समझना है, देखिए पॉइंट क्या है ये, इंडो पैरासाइट। जियार्डिया एक इंडो पैरासाइट है, मतलब ये बॉडी के इंटीरियर पोर्शन में रहता है, इंटेस्टाइन में रहता है, इसीलिए इसको इंडो पैरासाइट कहा जाता है। इंडो पैरासाइट इन इंटेस्टाइन ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। ये पॉइंट याद रखना है आपको। इंडो पैरासाइट है जियार्डिया, किस जगह पर रहता है ये? इंटेस्टाइन में रहता है। किसके? मैमल्स के, साथ साथ ह्यूमन को भी इन्फेक्ट करता है। दूसरा पॉइंट ये, वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन। वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जियार्डिया पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है, हर एक जगह पर पाया जाता है, वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसका हैबिटाट रहा। अब बात करेंगे हम लोग इसकी मार्फोलॉजी की। आगे देखिए, मार्फोलॉजी की। मार्फोलॉजी मतलब आउटलुक, ये याद रखना है आपको। मार्फोलॉजी में हम एक्सटीरियर और इंटीरियर बोथ स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मार्फोलॉजी में सबसे पहले आपको समझना है ट्रोफोजोआइट। ट्रोफोजोआइट इसका इन्फेक्टिव स्टेज है, मतलब जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस का जो इन्फेक्टिव स्टेज है उसे हम कहते हैं ट्रोफोजोआइट। एज पायरीफार्म। पायरीफार्म कहने का मतलब बिल्कुल टॉप जैसा, लट्टू जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? पायरीफार्म। सेप याद रखिए, क्या है ये? सेप इसका पायरीफार्म हो गया। इसका डायमीटर कितना होता है बेटा? 9 से 20 माइक्रोन गुड़े 5 से 10 माइक्रोन इन डायामीटर। क्लियर हुआ इसका? इसकी लंबाई कितनी होती है? 5 से 20 माइक्रोन। चौड़ाई कितनी होती है? 5 से 10 माइक्रोन। लंबाई कितनी हुई? 9 से 20 माइक्रोन। चौड़ाई कितनी है? 5 से 10 माइक्रोन हो गया। इसकी सिमिट्री कैसी होती है?
बाईलेटरली सिमेट्रिकल। बाईलेटरली सिमेट्रिकल कहने का मतलब कि जब इसका हम सेक्शन करते हैं तो ये सिर्फ दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकता है एक ही एंगल से। जैसे हम लोगों का देखिए ह्यूमन का, जब हम अपवर्ड टू डाउनवर्ड डिवाइड करते हैं, सेक्शनिंग करते हैं, तो हमें दो हाफ्स मिलते हैं, एक राइट हाफ्स इक्वली लेफ्ट हाफ्स। अगर हम उसको उसके हॉरिजॉन्टल फॉर्म में डिवाइड करें तो फेस ऑनवर्ड है, बैकवर्ड कोई फेस प्रेजेंट नहीं है, मतलब इक्वल डिवीजन नहीं हो सकता। तो हमेशा समझना है बेटा आपको कि जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को अप टू डाउन सेंट्रली डिवाइड किया जाता है, एक्सिस से होते हुए गुजरने पर, डिवाइड करने पर, और उसके सिर्फ दो हाफ्स इक्वल मिले, तो ऐसे सिमेट्री को कहा जाता है बाई लेटरली सिमेट्रिकल। बाई मीन्स टू, लेटरली मतलब लेटरल यानी साइड, सिर्फ दो साइड इक्वल मिले, तो ऐसे सिमेट्री को बाई लेटरली सिमेट्रिकल कहा जाता है। ठीक है, इसके आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, डॉर्सली कॉन्वेक्स वेंट्रली कॉनकेव। डॉर्सल मतलब होता है अपर, जैसे हैंड्स को देखा जाए तो ये अपर पोर्शन है डॉर्सल, ये लोअर पोर्शन है वेंट्रल। तो हमेशा समझना है डॉर्सल मीन्स अपर पोर्शन हो जाएगा बेटा, और वेंट्रल मीन्स लोअर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डॉर्सली कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कहने का मतलब लेंस आपने पढ़ा होगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो तरीके के होते हैं। जब लेंसेज बीच में इस तरह से उभरे हुए हों, दोनों साइड में उभरे होंगे तो उसे कॉन्वेक्स कहा जाता है, और जब सेंटर में इस तरह से दबे हुए होते हैं, धसे होते हैं, तो उसे कॉनकेव कहा जाता है। तो देखिए इसका डॉर्सल यानी एंटीरियर कह लीजिए पोर्शन कैसा है, कॉन्वेक्स मतलब उभरा हुआ, और इसका वेंट्रल पोर्शन कैसा है, कॉनकेव यानी धसा हुआ। तो ये इसके रहे शेप में स्ट्रक्चर बताया आपने, डॉर्सली कॉन्वेक्स, वेंट्रली कॉनकेव, आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए, एंटीरियरली हैव सकर। ये पॉइंट याद रखना है, सकर मतलब जो फूड मटेरियल को सैप के फॉर्म में एब्जॉर्ब भी करेगा, और ये जिस जगह पर रहेगा जियार्डिया, उस जगह पर अटैच करने में भी हेल्प करता है। जस्ट लाइक लीच, जैसे जो किसी एक जगह पर चिपकता है अपने सकर की वजह से, वैसे जियार्डिया ह्यूमन के इंटेस्टाइन में जाकर के अटैच होगा, किसके हेल्प से, सकर के हेल्प से। और ये सकर किस डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है बॉडी के, एंटीरियर मतलब अगले हिस्से में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उसका शेप लगभग कैसा होता है, डिस्क जैसा। डिस्क मतलब बिल्कुल स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसको हम कह रहे हैं डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, आल्सो हेल्प इन अटैचमेंट। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि सकर फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है, साथ साथ ये इंटेस्टाइन में या उसके रहने की जगह पर अटैच करने में भी हेल्प करता है। तो हम लोग बात कर रहे थे इसके मार्फोलॉजी की, अब बात करेंगे इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स थोड़े से फिगर में भी देख लेते हैं हम लोग, मार्फोलॉजी का ही है। इस जियार्डिया का जो शेप आप देख रहे हो बिल्कुल टॉप जैसा दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। इसके न्यूक्लियस कितने हैं यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है कि जियार्डिया में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 2 होते हैं। देखिए यहाँ पर 2 न्यूक्लियस दिख रहा है, और न्यूक्लियस एक रूट लाइक स्ट्रक्चर से अटैच्ड है उसके बेस से। उस रूट लाइक स्ट्रक्चर का नाम यहाँ पर है बेटा राइजोप्लास्ट। राइजोप्लास्ट, जहाँ से ये राइजोप्लास्ट एराइज्ड है, निकला हुआ है, उस बेसल स्ट्रक्चर को, डॉट लाइक स्ट्रक्चर को बेसल ग्रेन्यूल कहा जाता है। क्योंकि आपको पहले से पता है कि जहाँ से फ्लैजिला या राइजोप्लास्ट एराइज होते हैं,
उस बेसल स्ट्रक्चर का नाम बेसल ग्रेन्यूल, या फिर इसी को हम कहते हैं ब्लीफेरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। देखिए हमेशा याद रखिएगा, बेसल ग्रेन्यूल का ही दूसरा नाम ब्लीफेरोप्लास्ट बताया जाता है, ठीक है। जहाँ से राइज होता है फ्लैजिला, जो कि लोकोमोटरी ऑर्गन है, मतलब जिसमें फ्लैजिला है वो एक जगह से दूसरे जगह पर स्विम करके जा सकता है, वहाँ से राइज हो सकता है राइजोप्लास्ट। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि बेसल ग्रेन्यूल से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अराइज, इसका नाम है राइजोप्लास्ट, और वो दूसरे साइड में अटैच्ड किसको है, न्यूक्लियस को। तो यहाँ पर कितने न्यूक्लियाई हो गए, नंबर इनका है 2, ठीक है। नंबर ऑफ फ्लैजिला यहाँ पर हम देखेंगे बेटा 4 पेयर, यहाँ पर लिख देते हैं हम 4 पेयर्स ऑफ फ्लैजिला आर प्रेजेंट। देखिए नंबर ऑफ फ्लैजिला कितने हो गए यहाँ पर 4 पेयर्स, यानी इनकी संख्या कितनी होती है टोटल 8। जैसे देखिए यहाँ पर 2 बिल्कुल एंटीरियर डायरेक्शन में हो गए, उसके डाउनवर्ड 2, 4 हो गए, मिड में 2 और पोस्टीरियर डायरेक्शन में 2। तो टोटल फ्लैजिला की संख्या यहाँ पर 4 पेयर या संख्या में 8 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके बेसल ग्रेन्यूल को पोस्टीरियर डायरेक्शन सीधे 2 स्ट्रैंड अटैच कर रहे हैं, उस स्ट्रैंड को हम कहते हैं एक्सोस्टाइल। क्या कहते हैं बेटा, एक्सोस्टाइल। ये निडल जैसे होता है, बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, जो बॉडी को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मतलब बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, उनका नाम एक्सोस्टाइल बताया गया। देखिए मिडिल पोर्शन के जो फ्लैजिला अराइज हैं वो कहाँ से अराइज हैं, पैराबेसल बॉडी। पैराबेसल बॉडी के साइड में जो स्ट्रक्चर होता है उसे पैरा कहा जाता है, पैराबेसल बॉडी। इस तरह से देखिए साइटोप्लाज्म यहाँ पर भरा हुआ है, यहाँ पर फील्ड है, साइटोप्लाज्म में देखिए ग्रेन्यूल जैसे स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी पाया गया, इसका शेप यहाँ पर हमने पहले बताया था पायरीफॉर्म। देखिए आप देख रहे होंगे शेप कैसा है इसका, पायरीफॉर्म हो गया, ठीक है। इसके आगे हम बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन की। देखिए तो यहाँ पर केवल ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आकर, केवल कौन सा रिप्रोडक्शन होता है बेटा यहाँ पर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई सिस्ट फॉर्मेशन। किसके द्वारा होगा, सिस्ट फॉर्मेशन। अब ये सिस्ट क्या होता है, देखिए सिस्ट इनएक्टिव, या इसको हम कह सकते हैं क्विसेंट स्ट्रक्चर है, क्विसेंट स्ट्रक्चर है। बहुत बारीकी से समझिए यहाँ पर सिस्ट क्या होता है, इनएक्टिव मतलब जो कोई एक्टिविटी शो न करता हो, क्विसेंट स्ट्रक्चर है। इसका फॉर्मेशन कब होता है, फॉर्म्ड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल मतलब जो जियार्डिया के अनुकूल ना हो, ऐसी कंडीशन में, हार्समैन के कंडीशन में क्विसेंट स्ट्रक्चर जिसका नाम है सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। और जब यही अनफेवरेबल चेंज हो जाता है फेवरेबल में, फेवरेबल कंडीशन में, तब वो एक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव से कैसा हो जाएगा, एक्टिव, और वो न्यू जियार्डिया का फॉर्मेशन करता है, न्यू जियार्डिया का फॉर्मेशन करता है। तो सिस्ट का फॉर्मेशन किस कंडीशन में होता है बेटा, अनफेवरेबल में। जब वो एक्टिवेट होता है तब कंडीशन कैसा होता है, फेवरेबल होता है।
और वही एक्टिव होने के बाद न्यू जियार्डिया का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी समझना ये है कि ये अपना डिजीज़ कैसे क्रिएट करता है, ये कौन कौन सा डिजीज़ इसके थ्रू होता है। तो एक खास पॉइंट आप जानिए, जियार्डिया से नो स्पेसिफिक डिजीज़, नो स्पेसिफिक डिजीज़ कहने का मतलब क्या हुआ कि जियार्डिया से कोई विशेष बीमारी उत्पन्न नहीं होती है। तब क्या होता है, बस ये होता है कि इंटेस्टाइन के जो माइन्यूट पोर होते हैं जहाँ से फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन होता है, स्ट्रक्चर आपको पहले से पता होगा, वो हम आपको बता रहे। देखिए, मानते हैं ये इंटेस्टाइन है, ये है इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन का वाल हो गया। देखिए, इंटेस्टाइनल वाल, इंटेस्टाइनल वाल, जो बीच में स्पेस है वो स्पेस ल्यूमेन के नाम से जाना जाएगा। जो ये फिंगर जैसे स्ट्रक्चर आप देख रहे हो अंदर की तरफ फोल्डेड है, इस फिंगर जैसे स्ट्रक्चर का नाम होता है विलाई। विलाई, विलाई पर भी माइन्यूट फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है बेटा, इस तरह से। देखिए, इस तरह से इनको कहा जाता है माइक्रो विलाई। माइक्रो विलाई यानी विलाई पर विलाई जैसे स्ट्रक्चर को हम माइक्रो विलाई कहते हैं। माइक्रो विलाई को जब बारीकी से देखा जाएगा तब इसमें ऐसे माइन्यूट पोर होते हैं। देखिए, यहाँ पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं इस तरह से, जहाँ से डाइजेस्टेड फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है। इसी माइन्यूट पोर में जाकर के जियार्डिया स्टेबल हो जाता है। इस तरह से देखिए, स्टेबल हो जाता है। तो जो माइक्रोविलाई में माइन्यूट पोर हैं जो किस में हेल्प करता है, फूड मटेरियल के एब्जॉर्प्शन में, उन सारे पोर को ये ब्लॉक कर देता है। तो वो पर्सन जो जियार्डिया से इन्फेक्टेड है वो फूड मटेरियल तो नॉर्मली टेकअप करेगा, फिर भी उस पर्सन की जो ग्रोथ होगी वो डाउनवर्ड होगी। तो आदमी सोचेगा कि हम डाइट भी अच्छी ले रहे हैं फिर भी हमको वीकनेस लग रही है, हमारी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पा रही है, ऐसा क्यों है। तो जब उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, चेकअप किया जाएगा पहले, तो पाया जाएगा कि उसके इंटेस्टाइन में या उसके फीकल मटेरियल के थ्रू कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स बाहर आए जो जियार्डिया है। इसकी इन्फेक्शन से माइन्यूट पोर जिससे एब्जॉर्प्शन हो रहा था वो ब्लॉक हो गया, जिससे फूड मटेरियल डाइजेस्ट तो हो रहा है लेकिन सही तरीके से उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो कौन ब्लॉक कर देता है, जियार्डिया। तो हम कह सकते हैं कि जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस से वो जो पोर ब्लॉक हो जाता है, इससे फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, सो वीकनेस हो जाती है। तो इसके इन्फेक्शन से प्रॉब्लम क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए, पहला हो जाएगा यहाँ पर वीकनेस, हेडेक। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मतलब बहुत ढेर सारी बीमारियाँ डेवलप हो जाती हैं। हेडेक, ठीक है। सीधी सी बात है कि जब फूड मटेरियल बॉडी के पार्ट्स को मिल नहीं पाएगा, एनर्जी नहीं मिल पाएगी, तो वीकनेस हुआ तो सारी बीमारियां एक साथ लगने लग जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, जियार्डिया से कोई विशेष बीमारी नहीं होती है, बस इसके थ्रू जो एब्जॉर्प्शन करने का पोर ब्लॉक हो जाता है, जिससे बॉडी के पार्ट को एनर्जी सप्लाई नहीं हो पाती है। ठीक है, इसके आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए, पैथोजेनिसिटी। अब पैथोजेनिसिटी में कुछ पॉइंट हम लोग समझते हैं। क्रोनिक डायरिया,
क्रोनिक डायरिया मतलब डेंजरस डायरिया इसको हो जाएगा। जिस भी पर्सन को जियार्डिया का इन्फेक्शन होता है उसे लूज मोशन फास्ट होने लग जाता है, जिससे उसके बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लॉस होने लग जाते हैं, और लॉस होने के बाद उसे जो प्रॉब्लम हो जाती है उस प्रॉब्लम को कहा जाता है डायरिया, यानी वोमिटिंग भी होना, लूज मोशन होना, ये सारे सिम्टम्स किसके हो जाते हैं? डायरिया के हो जाते हैं। और क्या प्रॉब्लम हो जाती है? देखिए, डियोडिनल इरिटेशन। डियोडिनल इरिटेशन, इरिटेशन मतलब कह लीजिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाता है, क्योंकि जियार्डिया का मेन लोकेशन कहाँ है, जहाँ पर ये रहता है वो डियोडिनम होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है, तो डियोडिनल इरिटेशन काज करता है। और क्या हो सकता है? एक्सेस म्यूकस सेक्रीशन। एक्सेस म्यूकस सेक्रीशन यानी हमारी बॉडी चाहेगी कि वो जियार्डिया हमारे इंटेस्टाइन से रिमूव आउट हो जाए, लॉस कर दिया जाए, थ्रोन ऑफ कर दिया जाए। इस प्रोसेस के थ्रू हमारा जो म्यूकस होगा हमारे इंटेस्टाइन के चारों तरफ, वो म्यूकस फीसेस के साथ मैक्सिमम मटेरियल फार्म में रिमूव आउट होने लग जाएगा, जिस प्रोसेस को एक्सेस म्यूकस सेक्रीशन कहते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है किसके थ्रू? जियार्डिया के थ्रू। ठीक है, ये रहा इसका पैथोजेनिसिटी। अब बात हम करते हैं इन्फेक्शन की। इन्फेक्शन मतलब ये है कि जियार्डिया लैम्बलिया इंटेस्टाइनलिस से कोई भी पर्सन इन्फेक्टेड कैसे होता है, कब होता है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है इन्फेक्ट करने का, बाई कंटामिनेटेड। कंटामिनेटेड मतलब होता है बेटा पॉल्यूटेड। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। फूड एंड वाटर, जैसे कोई भी फूड मटेरियल है अगर वो लंबे समय तक खुला है तो सिस्ट हवा के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू, वाटर के थ्रू जैसे ही खाने पीने की चीज़ों पर जाएगा और वो खाने पीने की चीज़ किसी पर्सन के द्वारा खाया जाए तो उसके थ्रू इन्फेक्शन होने का चांस होता है या होता है इन्फेक्शन। तो इसके इन्फेक्शन में छोटा सा साइक्लिक स्ट्रक्चर हम आपको बताएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर फूड या वाटर अभी फ्रेश है, यहाँ पर देखिए फ्रेश फार्म में फूड एंड वाटर, ओपन फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक उसे खुला छोड़ देने पर, यहाँ पर देखिए ये हम मानते हैं फीसेस विद सिस्ट। फीसेस विद सिस्ट। अब ये ब्लोन होगा, उड़ते हुए आपके फूड मटेरियल पर आकर पड़ेगा। ब्लोन बाई एयर, इंसेक्ट एट्सेट्रा, ये किसी भी मीडियम से आपके फूड मटेरियल पर आए। अब यहाँ पर हम फिर से बताएंगे फूड और वाटर कंटामिनेटेड मतलब इन्फेक्टेड हो जाएगा फूड और वाटर। अब ईटन बाई ह्यूमन और अदर्स, मतलब किसी के द्वारा भी जब ईट किया जाएगा तब वहाँ पर इन्फेक्शन आकर इन्फेक्शन हो जाएगा। इस तरह से देखिए यहाँ पर, और इन्फेक्शन अकर हो जाएगा तो यहाँ पर हम कहें कि ट्रीटमेंट, फिर वो नॉर्मल हो जाएगा, यानी वेस्ट मटेरियल जो था आपका वो जियार्डिया था वो ट्रीटमेंट के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाएगा और फिर हेल्दी हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं एक साइक्लिक स्ट्रक्चर डेवलप होता है। ठीक है, ये रहा इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन कैसे होता है बेटा?
कंटामिनेटेड या पॉल्यूटेड या इन्फेक्टेड फूड मटेरियल या वाटर के टेकअप करने से, ग्रहण करने से इसके इन्फेक्शन होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिए प्रिवेंशन, बात करेंगे हम प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब रोकथाम, इससे बचाव कैसे किया जाए। पहला पॉइंट, फूड मटेरियल मस्ट बी कवर्ड। जितना भी फूड मटेरियल है, जो भी फूड मटेरियल है, उसको सही तरीके से ढका हुआ होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, वाटर कवर्ड। जो ड्रिंकिंग वाटर है वो वाटर भी आपका सेफ होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, रॉ वेजिटेबल प्रोटेक्टेड, सुरक्षित होना चाहिए। जो आपकी सब्जियां, साग रहे उनको सुरक्षित फार्म में रखा जाना चाहिए। ऐसे बहुत से बचाव हैं, फार्म्स हैं जिनसे आप जियार्डिया से बच सकते हैं। मतलब सीधे कहिए कि जो सुरक्षित ढका हुआ प्रोटेक्टेड मटेरियल्स आप टेक करेंगे तो जियार्डिया से इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लास्टली हम बात कर लेंगे इसके कंट्रोल की। कंट्रोल इसका कैसे होता है? कंट्रोल करने का बेहतरीन ऑप्शन सिर्फ ड्रग या मेडिसिन है, जिसमें से पहला मेडिसिन जो बहुत यूटिलाइज होता है अटेब्रिन। पहला पॉइंट, बहुत बढ़िया मेडिसिन है अटेब्रिन। दूसरा क्लोरोक्वीन, डायोडोक्वीन, ये सब दवाइयाँ हैं। देखिए, ड्रग्स कंट्रोल का बेहतरीन ऑप्शन है, जिसमें से दवाइयों का फार्म इस तरह से, पहला अटेब्रिन, दूसरा क्लोरोक्वीन, तीसरा डायोडोक्वीन। इसके अलावा भी और ढेर सारी दवाइयाँ हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। फर्दर आप स्टडी करते रहिए। थैंक यू।